नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर सिफारिश करने के लिए दो मुख्य कमेटी। क्या-क्या चीज? राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार पर क्या चीज? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पर सिफारिश करने के लिए दो मुख्य कमेटी। कौन सी राज्य बनाई जाए? राज्य के क्या आधार हो सकते हैं? क्यों राज्य का विभाजन होना चाहिए? यह सब जो आधार बनता है, इसको सिफारिश करने के लिए, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए दो मुख्य कमेटी हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पर सिफारिश करने के लिए दो मुख्य कमेटी। पहला कमेटी आता है धर कमीशन। पहला कमेटी कौन सा है? धर कमीशन। और दूसरा जीबीपी जेबीपी जीबीपी और या जेबीपी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, जेबीपी। आगे बढ़ते हैं। धर कमीशन किन बातों पर जोर देता है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण और आर्थिक मामलों पर जोर देता है। ये धर कमीशन, इसके अध्यक्ष एसके धर थे, इसीलिए इस कमीशन का नाम धर कमीशन पड़ा। और ये ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक मामलों पर अधिक जोर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। सन 1948 ईस्वी में सरकार ने जस्टिस एसके धर की अध्यक्षता में राज्यों के पुनर्गठन पर सिफारिश देने के लिए आयोग का गठन किया। कब? 1948 में। कौन? जस्टिस एसके धर की अध्यक्षता में राज्यों के पुनर्गठन पर सिफारिश। किससे? राज्यों के पुनर्गठन पर सिफारिश देने के लिए एक आयोग का गठन किया। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन हैं? सन 1948, जस्टिस एसके धर, राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश देने के लिए आयोग का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं। इस आयोग ने ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक आयामों पर भी विचार कर राज्यों के पुनर्गठन की बात किया। क्या क्या चीज? ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक आयामों पर विचार कर राज्यों के पुनर्गठन का बात किया। अब आगे बढ़ते हैं कि आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के महत्व पर भी जोर दिया। यानी कि ये सारी चीजें तो थी, कौन कौन? ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक आयामों पर, आर्थिक आयाम, यह सब बातें था। लेकिन इसके साथ साथ आयोग भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के महत्व पर भी जोर दिया। परंतु आयोग का मानना था कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया जाना अधिक औचित्य होगा। क्या चीज? प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना अधिक औचित्य होगा। अब दूसरा कमीशन की बात करते हैं और कमेटी की बात करते हैं तो उसमें आता है क्या चीज? जेवीपी कमेटी। क्या चीज? जेवीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। क्या क्या चीज? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों के एक एक लेटर से वी जेबीपी मिला करके यह कमीशन बन गया है। ठीक है, ये तीनों इसके अध्यक्ष मंडली में थे। दिसंबर 1948 ईस्वी में, कब? दिसंबर 1948 ईस्वी में कांग्रेस ने राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में एक समिति का गठन किया जिसका सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। कौन कौन सदस्य थे? ये तीनों क्या थे? सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। और इन तीनों के पहले लेटर से लेकर के इस कमेटी का नाम जेवीपी रख दिया गया। जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और अब पट्टाभी सीतारामैया। आगे बढ़ते हैं। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट सौंपा। कब? अप्रैल 1949 में। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नाकार दिया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नाकार दिया। यह समिति विभिन्न
पहलुओं पर ध्यान दिए होंगे और ऐसा नहीं होता कि राज्य का बन जाना ही बड़ी बात होता है। राज्यों को सकारात्मक और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, विकास कराने के लिए बहुत फैक्टर होते हैं। तो इन सब आधारों को पर वो चर्चा करके अंतिम पहलू पर पहुँचते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, यानी नकार दिए। परंतु समिति ने यह माना कि लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इस पर भी विचार किया जा सकता है। पर ऐसे ऐसे कुछ हैं चीज़ें, जहाँ की उन्होंने यह भी एक पक्ष रखते हैं कि नहीं, भाषाई आधार पर अगर लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हम इस पर भी विचार कर सकते हैं। आज भी देखते हैं क्या कि हम लोग लोक सेवा आयोग की तैयारी करके एक ऑफिसर बन जाते हैं। तो सपोज़ दैट अगर कोई कन्नड़ जानता है, कन्नड़ के साथ-साथ उन्हें एक लैंग्वेज और सीखनी पड़ती है। या फिर हिंदी जानता है, तो हिंदी के साथ एक लैंग्वेज कोई और उन्हें आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि उन्हें भाषा एक से अधिक भी आए तो उससे समस्या नहीं है, परंतु जिस जि जिस जिले में या जिस राज्य में पोस्टिंग आपका होता है, वहाँ का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।